पुलिस ऑफिसर का आज पहला दिन था एक्सीडेंट के बाद पुलिस स्टेशन में। एक्सीडेंट में उन्हें थोड़ी ही चोट लगी थी। पुलिस स्टेशन में आने के बाद वो सबसे पहले सुमन के बॉयफ्रेंड से पूछताछ करने जाते हैं। तो बताओ, सुमन कहाँ है? वो तो तुम्हारे ही साथ थी, है ना? ये सवाल सुनते ही सुमन के बॉयफ्रेंड के चेहरे पे एक अजीब सा ही डर था। सर, मुझे नहीं पता, वो मेरे साथ नहीं थी। देखो, तुम झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ, उसने लास्ट कॉल तुम्हें ही किया था। सर, मुझे सच में नहीं पता, वो मेरे साथ नहीं थी। मैं सच बोल रहा हूँ। वो कॉल तो मुझे माया ने की थी। क्या? माया ने कॉल की थी? हाँ सर, उसी ने मुझे बोली थी कि सुमन ने मेरी वजह से सुसाइड कर ली है। सुमन के साथ मेरा झगड़ा हुआ था और सुसाइड की बात सुन के मैं बहुत ज्यादा डर गया था और घर से कुछ दिन के लिए भाग गया था। सुसाइड सुमन ने? मगर माया तो कुछ और ही बोल रही थी। कोई एक लिंक तो है जो मिसिंग है, और ये सब मिरर वाली लड़की आईने के अंदर ले जाना, ये सब सच नहीं हो सकता। तभी एक दूसरा पुलिस ऑफिसर रूम के अंदर आता है और कहता है, सर माया ने कॉल किया है और वो कह रही है कि उसके पापा को भी उस मिरर वाली लड़की ने अपने साथ मिरर के अंदर लेकर चली गई। क्या? फिर से मिरर वाली लड़की? ओ, बहुत हुआ। ये मिरर का खेल अब खत्म करना ही पड़ेगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि ये मिरर वाली लड़की दिखती कैसी है और आखिर ये आती और जाती कहाँ है। पुलिस ऑफिसर कार लेकर माया के घर पहुंचता है। ऑफिसर जब माया का घर पहुंचता है तब माया के घर का मेन डोर थोड़ा सा खुला हुआ होता है। घर के अंदर का लाइट उस आधे खुली हुई डोर से बाहर आ रहा था। वो अंदर जाते हैं। घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, पर उसी सन्नाटे में एक हल्की सी रोने की आवाज आ रही थी। वो रोने की आवाज शायद माया की थी। ऑफिसर उसी आवाज की तरफ जाता है। हाँ, वो आवाज माया की ही थी। वो एक अंधेरे कोने में बैठकर रो रही थी। ऑफिसर को देखते ही माया रोते हुए बोलती है, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। उस लड़की ने मेरे पापा को भी आईने के अंदर ले गई। प्लीज उन्हें बचाइए, प्लीज। ये सुनने के बाद ऑफिसर उस मिरर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और मिरर को चेक करने लगते हैं। मिरर को चेक करते हुए ही उनकी नज़र फ्लोर पे जाती है। वहाँ पे कुछ खून की बूंदें पड़ी हुई होती है। उन खून की बूंदों को देखकर उनके मन में सवाल आता है, क्या माया सच बोल रही है उस मिरर वाली लड़की के बारे में? क्या कोई मिरर वाली लड़की सच में है जिसने पहले सुमन, रूही और अब माया के पापा को मारा है? लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई सबूत मिला ही नहीं। ये सोचते हुए ही ऑफिसर उस खून की बूंद को गौर से देख रहे थे। आगे कुछ और भी खून की बूंदें गिरी हुई थी। ऑफिसर उनको फॉलो करने लगते हैं। फॉलो करते हुए उन्हें जो दिखता है वो देखकर वो चौंक जाते हैं। वो किसी आदमी का हाथ होता है जिसे छुपाने की नाकाम कोशिश की गई। उसी हाथ के साथ उन्हें उसी आदमी की फेस का कुछ हिस्सा दिखता है। उसे देखकर वो काफी घबरा जाते हैं और 2 कदम पीछे आ जाते हैं। और तभी जब ऑफिसर को होश आता है तब वो खुद को किसी चेयर पे बंधे हुए पाते हैं और सामने माया बैठी थी। क्या सच में वो माया थी? देखकर तो नहीं लग रहा था। माया के चेहरे से वो मासूमियत गायब हो गई थी। क्या? तो तुमने मारा है ना सबको? हाँ?
माया ने एक हल्की सी स्माइल दी और बोला, हाँ, सुमन को, रूही को, मेरे पापा को मैंने ही मारा है, कोई मिरर वाली लड़की ने नहीं। वो मैं ही थी जिसने सबको मारा है। पर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया माया? तभी माया ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोला, बदला, उन सब से बदला जिन्होंने भी मेरे फेस का मजाक उड़ाया था। नहीं, वो लोग सिर्फ मेरे फेस का मजाक नहीं उड़ाते थे, वो लोग मुझे मारते भी थे। ना जाने उन्होंने कितने बार मुझे सबके सामने जलील किया है, ना जाने कितने बार मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है। मेरे जिंदगी को नरक बना दिया था सभी ने, जीना मुश्किल कर दिया था मेरा। किस लिए? क्योंकि इसलिए कि मेरे शकल में ये दाग है। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये मेरी गलती थी। यहाँ तक कि टीचर्स भी, वो लोग भी हंसते थे। और बाहर तो छोड़ो, घर पे भी मेरे पापा ने मुझे कितनी बार ड्रिंक करके मुझे बेरहमी से मारा, मुझे बेल्ट से पीटा, मुझे डायन कहते थे वो। मैं तंग आ गई थी इन सब से, इस पूरी दुनिया से, और मरने का फैसला भी कर ली थी। मगर तभी मुझे लगा कि मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले उनको मारने का फैसला लिया। लेकिन तुमने खून किया कैसे? तुम्हारे उंगलियों के निशान उस कांच के टुकड़े पे नहीं था जिस टुकड़े से रूही का कत्ल हुआ था। माया ने उस दिन का पूरा हादसा बताना शुरू किया। जब रूही ने मेरे बैग से सब सामान फेंका तो उसे बुक के साथ मेरे हैंड ग्लव्स भी मिले जिस पे खून के धब्बे लगे हुए थे। खून के धब्बे को देखकर रूही का शक यकीन में बदल गया था और उसने ऊंची आवाज में पूछा, तुमने ही मारा है ना सुमन को? मगर मेरा जवाब सेम था कि नहीं, उसे उस मिरर वाली लड़की ने मारा है, और कुछ चीजों से वॉशरूम के सारे मिरर को तोड़ दिया और बोली कि देख, मिरर के अंदर कुछ नहीं जा सकता, तूने ही मारा है सुमन को। और मेरी तरफ आने लगती है। पर रूही के साथ आई हुई दोनों लड़कियों ने मेरा हाथ छोड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। पुलिस ऑफिसर उसे बीच में रोकते हुए पूछते हैं, पर वो दोनों तो रूही के दोस्त थे। दोस्त नहीं थे वो लोग बस पैसे के पीछे थी। रूही हम सब में से सबसे ज्यादा अमीर थी, इसलिए वो लोग उसके पीछे पीछे घूमते थे। मैंने बस अपने पापा के लॉकर से सारा पैसा निकाल के उन दोनों को खिला दिया, और वो दोनों इतने लाख रुपए देख के ऑब्वियसली अपना लालच संभाल नहीं पाई, क्योंकि इतना पैसा उनको पूरे जिंदगी भर रूही के पीछे भागने पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए उन लोगों ने मेरा हाथ छोड़कर रूही का हाथ पकड़ लिया। पर रूही उन लोगों में से सबसे ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए रूही ने उन दोनों से खुद को छुड़वाकर मुझे धक्का मारा और मेरा सर दीवार से जा टकराया। उधर रूही ने उन दोनों का गला पकड़ लिया था। रूही ने काफी जोर से उन दोनों का गला पकड़ा हुआ था, इसलिए एक तो सह भी नहीं पाई और बेहोश हो गई। और रूही ने दूसरे से पूछा, सुमन को मारने में तुम्हारा भी हाथ है ना? उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। रूही ने फिर से बोला, झूठ, एकदम झूठ। तभी मैंने पीछे से जवाब दिया, नहीं, वो सच बोल रही है। और ये सुनते ही जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ती है, मैंने वही ग्लव्स पहना हुआ था, इसलिए मेरे हाथों का निशान मिरर पे नहीं था। और उन दोनों को भी मैंने गले दबाकर मार दिया ताकि कोई सबूत ही ना बचे। और हाँ, सुमन को मारना तो और भी आसान था। उसे अपनी फेस पर काफ़ी घमंड था, इसलिए मैंने जब टूटे हुए ग्लास के बोतल से उसका फेस खराब किया, न जाने क्यों, पर उसके फेस से निकलते हुए खून को देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मैंने उसको ज़मीन पर पटक दिया।
और उस टूटे हुए बोतल से उस पर कई बार वार किया और उसे मार दिया। और हमारे दूसरे कार में ले जाके उसके बॉडी को जंगल में फेंक दी। वहाँ पे जंगली कुत्तों के डर से कोई नहीं जाता। और अभी तक तो उसके एक एक हड्डियों को कुत्तों ने चबा डाला होगा। और नेक्स्ट मेरे पापा, उनको मैं मारना नहीं चाहती थी, मगर उनको पता चल गया था कि मैंने उनके लॉकर से सारे पैसे ले लिए हैं और मुझे मारने के लिए आ रहे थे। लेकिन इस बार मैंने उनके लिए भी एक सरप्राइज रखा था। जैसे ही वो मेरे सामने आए, मैंने उस टूटे हुए बोतल से उन पर हमला कर दिया और वो वहीं पे मर गए। ये जो आपको कॉल कर बुलाना, फिर खून की बूंदों से आपको मेरे पापा की लाश तक पहुंचाना और आपके ऊपर हमला करना, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था, ताकि आप मेरी बातों को सुन सको और आपको पता चल सके कि मैंने सबको कैसे मारा। सब मर गए, बस अब नहीं 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 माया, ऐसा मत करो, नहीं नहीं। माया और उसके पिता के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, मगर मैं किसी को बचा नहीं पाया, ना ही उन लोगों को और ना ही मैं माया को खुदकुशी करने से रोक पाया। हालांकि माया ने जो किया वो गलत था, बिल्कुल गलत था, मगर जाते जाते माया एक चीज सिखा गई, किसी की खामियों का मजाक उड़ाना किसी की जान भी ले सकती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।